ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाका खेज होने वाली है। जैसे ही अरमान को पता चलता है राह निकाह कर रही है तो वो तो अब लेकर जाता है बतूल को राह के पास, क्योंकि उसे पता है कि जो है राह वो बहुत ही उल्टी खोपड़ी की है, वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी, जो फैसला करती है उस पर डटी रहती है। बतूल को लेकर जाता है। बतूल राह से कहती है कि राह क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पे तुली हो, क्यों शादी कर रही हो ज़रियून से। मैं ज़रियून से निकाह कर चुकी हूँ, मुझे मालूम है ज़रियून कैसा इंसान है, तुम क्यों फिर उससे निकाह कर रही हो। राह कहती है कि ये निकाह होकर रहेगा, लेकिन जो बतूल होती है वो तो उसकी मिन्नतें समाजतें करने लग जाती है कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाओ, तुम्हें जीने का हक है, पहले भी तुम्हें खुशियाँ नहीं मिली, अब अरमान भाई तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें खुशियाँ देना चाहता है, तो तुम क्यों इस तरह हेरा फेरी कर रही हो। राह जो होती है मजबूर होकर आखिर अपनी कज़न को बता ही देती है कि वो हेरा फेरी इसलिए कर रही है कि उससे सारे तुम्हारे वाले बदले और प्रॉपर्टी के कागजात वापस लेने हैं, ये कोई निकाह नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ वो गेम खेल रही है। अब तो सारा का सारा पता सबको चल जाता है, लेकिन राह जो होती है बतूल से कहती है कि ख़बरदार तुमने अरमान को ये बात नहीं बतानी। अरमान ने जो मेरे साथ किया ना, कुछ दिन तो उसके भी बनते हैं कि वो मेरे लिए तड़पे और ज़लील हो। अब बतूल को तसल्ली हो जाती है और इधर अरमान जो होता है ज़रियून वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही निकाह का टाइम आता है तो बतूल जो होती है इतनी ज़्यादा हाथों में हाथ डालकर ज़रियून के उसे पागल कर देती है कि उसे इतना होश भी नहीं रहता कि निकाह के पेपर्स को पढ़ तो ले। वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हाल में साल सजा होता है शादी का, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, निकाह पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही निकाह वाले कागजात जो होते हैं रखे जाते हैं ज़रियून के सामने, वो तो राह की तरफ देखते देखते साइन ही कर देता है। अब राह जैसे ही साइन ख़त्म होते हैं तो वो वहाँ पर निकाह वाले कागजात रख देती है, जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी वाले कागजात जो होते हैं वो हटा देती है। और जो होता है ज़रियून वो हाथ पकड़ने लगता है राह का, तो उसका हाथ दे मारती है, उसे कहती है मुझे हाथ मत लगाना। ज़रियून कहता है क्या मतलब राह, अब भी तुम इतनी मोहब्बत दिखा रही थी, अब तो हमारा निकाह भी हो गया है, तो अब तुम ये कैसी बातें कर रही हो। राह कहती है कोई निकाह शिकाह नहीं हुआ, वो प्रॉपर्टी के कागजात थे, जैसे तुमने गेम खेली थी वैसे हमने भी खेली है, हमने सिर्फ तुमसे प्रॉपर्टी वापस लेनी थी। अदील मामू की सारी प्रॉपर्टी तुमसे वापस ली है। तुमने क्या समझा था कि तुम मर्दों को औरतों को सबको बेवकूफ़ बना लोगी, लेकिन तुम्हारी हकीकत किसी को पता नहीं चलेगी। अब तो ज़रियून के जो होती हैं हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ज़रियून सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका है। अब जो होता है अरमान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अदील भी। अरमान और अदील पुलिस को बुलाते हैं, ज़रियून अरेस्ट हो जाता है। अब बतूल बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो होता है अदील वो मौलवी को बुलाता है। जैसे ही राह दुल्हन बनी बैठी होती है उसका निकाह अरमान से करवा दिया जाता है। अब अरमान तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, अप्रिशिएट भी करता है कि राह असिस्टेंट कमिश्नर मैं था, लेकिन तुमने तो मेरे से भी ऊपर चालाकी दिखा दी, तुम्हारा बहुत बड़ा माइंड है, बहुत ही तुम समझदार हो। राह कहती है इन सारी चिकनी चौड़ी बातों से बेहतर है मुझे ये बताएं कि वो किडनैप वाला सीन क्या था, किसने करवाया था मुझे किडनैप। वो सारे के सारे कागजात रख देता है राह के सामने। राह जो होती है जब देखती है सारी रिकॉर्डिंग सुनती है तो आसिया का हाथ होता है, वो आसिया वाली सारी रिकॉर्डिंग लेकर मामू के पास पहुंच जाती है। अब अदील जो होता है वो तो तलाक देने लगता है आसिया को, लेकिन तलाक देने से भी बचवा लेती है। राह सबका दिल जीत लेती है। राह सारी प्रॉपर्टी के कागजात जो होते हैं मामू को दे देती है और वापस सारे पैसे उसके अकाउंट में डलवा देती है। राह और अरमान दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं और लास्ट में आपको राह और अरमान का एक बेटा भी दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।